आप कहते हो कि माफिया ने उठा लिया जमीन को, हम कह रहे हैं कि कॉमन लोगों ने वहाँ पर वो जमीन के अंदर अपनी जिंदगी बिताने के लिए वो वहाँ पर उस जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या है असलियत वहाँ के लोकल बॉडी तय कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ तारागामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो यूसुफ सर, यूसुफ सर दिस साइड सर, वो लोग कर रहे हैं। सर, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के जो अवाम है उनके खून में इंसाफ है, तो लड़ाई कहां तक जानी है? ये नहीं, ये लड़ाई कहां तक जाएगी ये सरकार पर इंहिसार रखता है। सरकार हमें मजबूर करती है कि हम आवाज बुलंद कर लें। हम तो लड़ाई नहीं चाहते, हम तो अपना हक चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं। अभी आप पूछ रहे थे माफिया के खिलाफ कहती है बीजेपी सरकार, हमें लिस्ट दे देना, लिस्ट शाया कर ले जो माफिया है जम्मू में या कश्मीर में, और फिर कश्मीर में भी जम्मू में भी लोगों को पता चलेगा कौन से लोग हैं जिनके पास हजारों कनाल है, सैकड़ों कनाल जमीन है। माफिया कहना कम से कम आइडेंटिफाई कर ले, उनको निशानदेही कर ले उनकी। हम माफिया के साथ नहीं रहेंगे, हम साथ देते हैं गांव में वो शख्स जिसके पास कई दहाइयों से डिकेड्स टुगेदर जो जमीन पर कल्टीवेशन करता है या जमीन पर छोटा मकान बनाया है, चाहे उसका नाम आप काश्तराई दे दीजिए, उसका नाम आप जो भी आबादी दे दीजिए, बंजर दे दीजिए, नवतौर दे दीजिए, शामिलात दे दीजिए, वो जमीन किसान की है और वो जमीन किसान की रहनी चाहिए। वही हमारा मुतालबा है। तो आपके जो मुख्य सवाल है इस पूरी कार्रवाई के ऊपर, ये जो कानून लेकर आई सरकार, क्योंकि अभी हम देखें तो जहाँ ये कानून आया एक प्रॉपर्टी टैक्स भी आया, उस पर भी मैं एक चीज बताऊंगा। जहाँ तक कौन सा कानून, 1927 में महाराजा हरि सिंह साहब ने एक कानून बनाया जो बाहर से यानी जम्मू कश्मीर से बाहर बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, वो यहाँ ना आ जाए, जमीन ना खरीदे। हमारे पास कम जमीन है, हम चाहते हैं वो कानून खत्म क्यों किया? आप तो महाराजा हरि सिंह के दिन पर छुट्टी का ऐलान करते हैं। वो कानून तो रखो, वो कानून वापस लाओ। और यहाँ नजदीक है शिमला, हिमाचल, वहां भी ये कानून बना है 371 के तहत। क्या अगर आप भी चाहेंगे, कोई चाहेगा वहां जमीन नहीं खरीद सकता? और ये बताइए कौन से बिहार के लोग, यूपी के लोग, गरीब लोग जिनके पास झोंपड़ा नहीं, वो कश्मीर आएंगे महल बनाने के लिए, होटल बनाने के लिए? अरे ये यारों के लिए है, दोस्तों के लिए है, बड़े लोगों के लिए है। और इसी वजह से हम कहते हैं मत छीड़ो। इस पर हमने लड़ा है, तेलंगाना में, आंध्रा में लड़े हैं, तेबागा में, बांग्लादेश में लड़े हैं, केरला में लड़े हैं आजादी के वक्त में। आज जम्मू का किसान, कश्मीर का किसान और लेह करगिल का किसान भी कहता है जमीन पर मेरा ही अधिकार रहेगा। ये जमीन पर सरकार का हक न कल था, न आज होगा, न आने वाले वक्त में देंगे। यूसुफ साहब, जब भी सरकार कोई पॉलिसी लेकर आती है तो हमेशा आप लोगों का विरोध होता है। इस पर विरोध हुआ, मुझे बताइए। अभी प्रॉपर्टी टैक्स लेकर आए, उसका भी आप लोगों ने विरोध। मैं बताऊंगा ना। प्रॉपर्टी टैक्स हम कहते हैं, ये साहब ये लोग कहते हैं कि वहाँ इंस्टीट्यूशंस बने हैं, लोकल बॉडीज बने हैं, म्यूनिसिपैलिटीज बनी हैं, पंचायतें बनी हैं। हम कहते हैं अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स लागू करना है, ये 74th अमेंडमेंट कहता है जो वैल्यू और जोन्स के बारे में जो फैसला करने का हक है वो इलेक्टेड काउंसिल्स को है, अफसरों को नहीं। जो आज हैं कल तबादला हो जाएगा। वो इनके कहने के मुताबिक जो इलेक्टेड ग्रास रूट लेवल पर चुने हुए नुमाइंदे हैं वह फैसला कर ले। हम मुखालफत कहाँ करते? मुखालफत ये करते हैं कानून की, मुखालफत ये करते हैं अपने वादों की। ये उलट जा रहे हैं और इसी वजह से हम उनको कहते हैं यार उल्टी गंगा बहना बंद करो। अभी जो दूसरी तरफ से दलील दी जा रही है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है, जो रिहायशी प्रॉपर्टी है उस पर तो रिहायशी टैक्स नहीं है, और जो ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी है उन पर ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी, कम बड़ी प्रॉपर्टी, इसका हु विल डिटरमिन इट? मसला वो है
آپ کے پاس وہاں الیکٹڈ باڈی ہے. ابھی یہاں دہلی میں آپ کے پاس الیکٹڈ لوگ ہیں. کل ہی چناؤ ہو گئے. یہ کل ٹیکس بڑھانا چاہے کم کرنا چاہتے ہیں, اس کا ویلیو ڈٹرمن کرنا چاہے, اس کا علاقہ تعین کرنا چاہے, یہ رائٹ الیکٹڈ باڈیز کو ہونا چاہیے. ہم مخالفت کہاں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں قانون کے مطابق چلو, ایکٹ کے مطابق چلو. بھاجپا کو ہم کہتے ہیں تمہارا نہیں, دیش کا قانون چلے گا. کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا گیا ہے وہ دشا چلے گی, آپ کی دشا نہیں چلے گی, نہ کشمیر میں نہ دہلی میں. ایک آخری سوال, یہ دلیل دی گئی جموں میونسپلٹی ہو یا پھر سری نگر میونسپلٹی ہو, اس کو فنڈ کی ضرورت ہوگی, بجٹ کی ضرورت ہوگی, اور اس کے ذریعے سے فنڈ دے دو نا. جو آپ ابھی بڑے لوگوں کو فنڈ دیتے ہیں, ٹیکس میں چھوٹ دیتے ہیں. ارے آپ 2018 میں ہی دیکھ لو نا کتنے پیسے معاف کیے گئے. وہ ہمارے جو لوگ ہیں پریس میں کام کرنے والے, ان کو کل اگر میرج کے لیے پیسہ چاہیے اس میں چھوٹ نہیں ہے, پڑھائی میں چھوٹ نہیں ہے. بڑے لوگوں کو لاکھوں کروڑ چھوٹ دیتے ہیں. پیسہ ہے تو میونسپلٹی کو پیسہ دے دو. پھر تو راستہ چناؤ ہی ہے, چن کر آنے کا راستہ تو چناؤ ہی ہے. تو چناؤ کراتے نہیں ہیں, ڈرتے ہیں, کیونکہ ان کو آج تک کوئی نجومی ایسا ملا نہیں جو ان کو یہ کہے کہ کون سا موسم ان کو راس آئے. نہیں تو مجھے بتائیے, اگر انٹیگریشن ہوئی ہے جموں کشمیر کی 2018 سے آج تک اسمبلی ہی نہیں, کیا یہ انٹیگریشن ہے یا ڈس انٹیگریشن ہے؟ فیصلہ میرے عوام کر لے. بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. تو دیکھیے سوال ہیں جو بہت اہم سوال ہیں جو یہاں پر اٹھائے گئے ہیں, اور صاف طور پر سرکار کے خلاف سیدھے طور پر مورچہ کھول دیا ہے کہ آخر جو زمین ہے جو کسانوں کے پاس تھی وہ زمین کسانوں کے پاس کیوں نہ رہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ پراپرٹی ٹیکس کا جو فیصلہ ہے وہ بھی سرکاروں کو کرنا ہے, افسروں کو نہیں کرنا ہے. ویڈیو جرنلسٹ کارتک کے ساتھ خرم شہزاد, نیوز 18.